आर्या पीछे किताबें देखने लगी, पर जाने क्यों उसकी गर्दन फिर प्रोफेसर राणा की तरफ मुड़ गई, जो अभी किताबें उठा रहे थे। उनकी गर्दन पर निगाहें पड़ते ही आर्या ने अपने नाखून की तरफ देखा। गिरने से बचने के लिए जब उसने प्रोफेसर की गर्दन में अपनी बाहें उलझाई थी, तो उसके नाखून से उनकी गर्दन पर हल्की खरोंचें आ गई थी। आर्या ने उन्हें उठते देखा तो फटाफट नजर हटाकर एक किताब ढूंढने लगी। कुछ देर बाद एक किताब लेकर वो लाइब्रेरी में बेंच पर बैठकर नोट्स बनाने लगी। प्रोफेसर राणा पहले ही लाइब्रेरियन के पास बैठ चुके थे और एक किताब पढ़ने में व्यस्त थे। आर्या के वहां होने का आभास होने पर प्रोफेसर राणा ने मन ही मन खुद को झिड़का। क्या जरूरत थी यहाँ बैठकर पढ़ने की, अपने कैबिन में ही चला गया होता। पर ये लड़की भी तो कम नहीं, क्लास क्यों नहीं ले रही, यहाँ क्यों बैठ गई है। वो कुछ देर वहां बैठे रहे, फिर निगाहें उठाकर आर्या की ओर देखा। वो नोट्स बनाने में बिजी थी। प्रोफेसर उठे और अपने कैबिन की तरफ निकल गए। प्रोफेसर अपने कैबिन में टेबल पर किताब बंद करके रख चुके थे और आंखें बंद किए बैठे थे। तभी आर्या बिना नॉक किए अंदर चली आई। उसके हाथ में फर्स्ट एड का कुछ सामान था। प्रोफेसर अगम ने अभी भी अपनी पलकें बंद रखी थी, लेकिन उनका दिल तेजी से धड़क उठा। उस भीनी खुशबू से वो आर्या की मौजूदगी पहचान गए थे। आर्या ने एक गहरी सांस भरकर छोड़ी और हिम्मत बांधकर आगे कदम बढ़ाया। वो प्रोफेसर अगम के पीछे खड़ी हुई और जैसे ही जख्म साफ करने के लिए कॉटन उनकी गर्दन पर रखा, उन्होंने यकायक उसकी कलाई पकड़कर उसे आगे खींच लिया। आर्या अचानक खींचे जाने पर संभल नहीं सकी और प्रोफेसर राणा की गोद में जा गिरी। उनकी घूरती नजरें आर्या की हैरानी से फैली निगाहों से मिली। उन्होंने बिना नजर हटाए जबड़े कसते हुए खड़े होकर उसे खुद से दूर करते हुए कहा, क्या बेहुदा हरकत है ये, तुम यहाँ क्या कर रही हो, और मेरी गर्दन को हाथ कैसे लगाया। आर्या ने फिर उनकी गर्दन की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, ऐसे। पर प्रोफेसर अगम ने उसकी कलाई बीच में ही पकड़ ली। उनकी गर्दन तक उसका हाथ नहीं पहुंचने दिया। आर्या उनका चेहरा देखने लगी। प्रोफेसर ने उसकी कलाई छोड़कर अपना हाथ जेब में रख लिया और बोले, हद में रहे लड़की, मैं प्रोफेसर हूँ, तेरा कोई क्लासमेट नहीं। आर्या ने सहजता से जवाब दिया, प्रोफेसर तू भी ना, क्लासमेट हो या प्रोफेसर, है तो इंसान ही ना। चंद लम्हों को प्रोफेसर उसकी शक्ल देखते रह गए, फिर बोले, अदब से बात कर लड़की, ये क्या लहजा है मुझसे बात करने का। आर्या ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी तरफ देखकर कहा, पहले अपने लहजे पर गौर फरमाए प्रोफेसर, बेअदबी शुरू किसने की। प्रोफेसर राणा ने उसे घूर कर देखा और अपनी हथेली हवा में उसके सामने करते हुए एक उंगली उठाई। शायद कोई वार्निंग देना चाहते थे, पर जबड़े कसते हुए जल्दी सी नजरों से घूरकर मुट्ठी कसते हुए बोले, आउट। आर्या ने जवाब दिया, चली जाऊंगी, चोट दी है मैंने तो मरहम लगाने आई थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं प्रोफेसर। प्रोफेसर कुछ स्टेप लेकर उसके सामने खड़े होते हुए गुस्से से बोले, बात समझ में नहीं आती, कहा ना आउट, मैं मर नहीं जाऊंगा एक जरा सी खरोच से। मेरे करीब आने के बहाने मत ढूंढो, इतनी उम्र यूं ही नहीं गुजारी, सबके रुख अच्छे से पहचानता हूं मैं। आर्या ने अचानक हाथ बढ़ाकर उनकी टाई ढीली करने की कोशिश की। प्रोफेसर राणा ने उसकी बाहों को कसकर पकड़कर खुद से दूर झटकना चाहा, लेकिन आर्या ने उनकी कसी हुई पकड़ से बाहों पर दर्द महसूस करने के बावजूद उनकी कॉलर नहीं छोड़ी। उसने दर्द सहने के लिए दांत पर दांत जमा दिए और उन्हें देखती रही। प्रोफेसर राणा तल्ख लहजे में बोले, कितनी बदतमीज लड़की हो, अपने हाथ मुझसे दूर करो। आर्या ने जवाब दिया, मैं जो करने आई हूँ वो करके तुरंत चली जाऊंगी, बस एक बैंडेड लगाने दो, मैं किसी को दर्द देना पसंद नहीं करती। उसकी बात सुनकर प्रोफेसर अगम ने उसकी बाहें छोड़कर उसकी हथेली पकड़ते हुए कॉलर से उसका हाथ हटाना चाहा और बोले, छोड़ो, दूर हटो लड़की। आर्या ने कॉलर को और कसकर पकड़ते हुए कहा, मान जाओ प्रोफेसर, मत आजमाओ अपना जोर, जो कहीं खींचातानी में शर्ट फट गई ना तो किसको क्या जवाब दोगे। प्रोफेसर ने थूक गटक कर अपने होठों को भींचा ताकि खुद को शांत कर सके। फिर बिना कुछ कहे आर्या की हथेली पर से अपनी मुट्ठी हटा ली और गर्दन उठाकर चेहरा हल्का सा दूसरी तरफ कर लिया। आर्या अपनी जीत पर मुस्कुरा उठी। उसने टाई की नॉट ढीली करते हुए उनकी शर्ट का ऊपरी बटन खोला। उसके उंगलियों के ठंडे पौर प्रोफेसर राणा की कॉलर बोन से हल्के से छू गए। प्रोफेसर के पूरे जिस्म में एक कंपन की लहर सी दौड़ उठी। उन्होंने दोबारा थूक निकलते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने जज्बातों को जब्त किया। आर्या ने पीछे उनकी गर्दन पर बैंडेड लगाई। जब जब उसकी ठंडी उंगलियां प्रोफेसर राणा की गर्दन को स्पर्श कर रही थी, तब तब वो जबड़े कसते हुए थूक से गला तर कर रहे थे। उन्होंने बाहर से कठोर बने रहते हुए मन ही मन कहा, मत करो ऐसी हरकतें, पहले ही बहुत दुश्वार है मेरी जिंदगी, किसी तरह से जी रहा हूं,
इस तरह करीब आने के बहाने खोजकर मेरी दुश्वारियों को और मत बढ़ाओ। आर्या ने बैंडेड लगा दी, फिर पीछे से हटकर सामने आई। जैसे ही उसने कॉलर की ओर हाथ बढ़ाया, प्रोफेसर राणा पीछे हटते हुए सख्ती से गरज कर बोले, मैं बटन खुद लगा लूंगा, आप जा सकती है यहाँ से। आर्या अपनी जीत पर मुस्कुराते हुए चली गई। प्रोफेसर अगम ने चेहरा फेर लिया और बटन लगाकर टाई की नॉट कसने लगे। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने आंखें मूंद कर कहा, किसने कहा कि सिहरन सिर्फ सर्द हवाओं के जिस्म से स्पर्श होने पर होती है? कभी तुम मुझे छूकर मुझ पर अपना असर तो देखो। आर्या बाहर निकलकर चलते चलते सोचने लगी, ये क्या हुआ था मुझे? प्रोफेसर के डांटने पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था मुझे सुबह से ही। फिर लाइब्रेरी में उनके छोटे से जख्मों को देखकर सारा गुस्सा गायब क्यों हो गया? और उन्हें बैंडेड लगाकर इतनी राहत क्यों मिल रही है मुझे? और इतनी जबरदस्ती कैसे कर गई उनसे? पहली ही तो मुलाकात है आज, फिर भी उन पर अपना हक जमाने की हिम्मत कैसे कर गई? उनके मना करने पर भी नहीं मानी। लगा जैसे उनकी केयर करने का अधिकार है मुझे, और इस अधिकार को छीनने का हक खुद प्रोफेसर राणा को भी नहीं। परिधि ने उसकी बाजू पकड़कर खींचते हुए कहा, ओ हीरोइन, ध्यान कहाँ है? अभी सर लग जाता खंबे में। ओह, कुछ सोच रही थी। परिधि ने मुस्कुराकर उसके कंधे से अपने कंधे टकराए और पूछा, ऐसा भी क्या सोच रही थी? हम भी तो जाने। आर्या ने कहा, वही प्रोफेसर के बारे में। परिधि ने छेड़ते हुए कहा, अब तक तेरी सुई वही अटकी है। आर्या ने जवाब दिया, नहीं, अब मैं नाराज नहीं हूँ, पर वो मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है। परिधि ने मजाक में कहा, हाय मेरी जान, हो क्या रहा है? तुझे प्रोफेसर भा गया? आर्या ने झेप कर कहा, चल ना, ऐसा कुछ नहीं है, आजा नेक्स्ट क्लास करते हैं। परिधि ने मुस्कुराते हुए कहा, चल। आर्या ने पूछा, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही है? सिद्धू पीछे से आकर परिधि की गर्दन में बाहें उलझाते हुए बोला, क्योंकि अगली क्लास भी प्रोफेसर राणा ले रहे हैं। आर्या ने हैरानी से कहा, सरिता मैम को पढ़ाना था ना? सिद्धू ने जवाब दिया, नहीं, नॉवेल्स पर चर्चा होगी ना, तो अब ये डिपार्टमेंट भी राणा सर का हो गया। सरिता मैम लंबी छुट्टियों पर गई है। आर्या ने होठों ही होठों में बड़बड़ाया। तभी वो लाइब्रेरी में थे। उसने कदम बढ़ाया, पर फिर रुककर बोली, तुम दोनों चलो, मैं बस अभी आई, एक च्युइंगम ले लूं कैंटीन से, खत्म हो गई है। सिद्धू ने हंसते हुए कहा, इसकी फिर क्लास लगेगी, देख लेना। परिधि ने जवाब दिया, कुछ नहीं हो सकता इसका, अपनी इमेज बिगाड़ने में लगी है उनकी नजरों में पहले ही दिन से। सिद्धू ने छेड़ते हुए कहा, तो तू क्या चाहती है कि इमेज बने? कौन सा उन दोनों को आपस में प्यार होने वाला है? परिधि ने जवाब दिया, क्या पता आर्या को जज जाए ये प्रोफेसर। सिद्धू ने हैरानी से कहा, तू होश में तो है? माना यंग और डैशिंग लग रहा है वो प्रोफेसर, फिर भी उम्र का तो सोच, कम भी मान कर चल तो 30 का तो आराम से है। उम्र कौन देखने बैठा है उन्हें देखने के बाद? बस उनकी पर्सनालिटी सारी बातों से ऊपर है। सिद्धू ने मजाक में कहा, ओए, तुझे भी वो भाग गया क्या? परिधि ने जवाब दिया, नहीं, मस्त है, पर मुझे क्यों पूछेगा वो प्रोफेसर? कहाँ उसका लुक और कहाँ मैं? सिद्धू ने राहत भरे अंदाज में कहा, बच गए। परिधि ने पूछा, क्या कहा? सिद्धू ने उसे कोनी मार दी, क्योंकि प्रोफेसर अगम एंट्री कर रहे थे। दोनों शांत हो गए और आर्या की तलाश में नजर उठाई। तब तक वो प्रोफेसर के ठीक पीछे से नजर आई। प्रोफेसर राणा ने मुड़ते हुए दरवाजा बंद करना चाहा, तो आर्या ने दरवाजे पर हल्के से हाथ रख दिया। प्रोफेसर राणा ने उस पर ध्यान दिए बिना दरवाजा बंद करते हुए कहा, मेरे आने से पहले जो मेरी क्लास में आ गया वो आ गया, मेरी एंट्री के बाद किसी की एंट्री नहीं होगी। आर्या ने उनकी बात सुनकर दांत जमा ली। प्रोफेसर राणा उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुके थे। उन्होंने किताब निकाली और प्रेमचंद की रचना गबन के पात्रों पर चर्चा करने लगे। सब अपना अपना ओपिनियन रख रहे थे कि वो पात्रों को किस दृष्टिकोण से देखते हैं। प्रोफेसर सबकी बात गौर से सुन रहे थे। परिधि का दिमाग आर्या की तरफ था। उसने मुड़कर खिड़की की तरफ देखा तो प्रोफेसर ने टोक दिया, आपको भी बाहर जाने की ख्वाहिश है? परिधि ने नजर झुकाकर कहा, नहीं सर, मैं बस, सॉरी। उसने किताब में नजर जमा ली। आर्या क्लास के बाहर सीढ़ियों पर बैठी खुद से नोट्स बना रही थी। तभी अंग्रेजी के लेक्चरर प्रशांत वहां से गुजरते हुए रुक गए और बोले, आर्या? आर्या ने जवाब दिया, जी। प्रशांत ने पूछा, क्लास से बाहर क्यों? अंदर क्लास हो रही है ना? आर्या ने बताया, जी, पर वो नए प्रोफेसर है ना, उनके नियम जरा अलग है। जरा सी भी देर हो गई तो क्लास में एंट्री नहीं दी। अच्छा, चलो, फिर मैं भी फ्री हूँ अभी। किसी इंग्लिश नॉवेल में कुछ समझाना है तो मैं समझाऊं? पढ़ी है कोई हाल फिलहाल में? आर्या ने जवाब दिया, नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नहीं पढ़ी। आप ही कोई बढ़िया नॉवेल बताइए।
प्रशांत ने उत्साह से कहा, बताना क्या है, कम विथ मी। मेरी अलमारी में मेरी पसंद की किताबें रखी हुई है, जो पढ़ना चाहो वो ले लेना। आर्या ने कहा, मैं आती हूँ, किताबें बैग में रख लूं? प्रशांत ने कहा, आओ। वो चल पड़े। आर्या बैग में सामान रखने लगी। इधर क्लास में मौजूद प्रोफेसर राणा के माथे पर शिकन बन गई थी और एक हाथ की मुट्ठी कस गई थी। अगम ने बुदबुदाते हुए कहा, ये लड़की ऐसे नहीं मानेगी। आर्या को प्रशांत से दूर करना होगा, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कहीं आर्या के सामने सारी असलियत खुल जाए। आखिर ऐसी क्या बात छिपाना चाहता था अगम आर्या से? क्या प्रशांत बनेगा दोनों के बीच की कड़ी या फिर आएगा एक नया मोड़? जानने के लिए सुनते रहिए मैं तेरा